अब हम आपको आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दिखाएंगे जो रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर है। रशिया के रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन अपने देश में ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग के तहत डर्टी बॉम्ब्स का इस्तेमाल करने की एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश रच रहा है, जिससे बहुत बड़ी तबाही दुनिया में आ सकती है। ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग उसे कहते हैं जब कोई देश दुनिया का समर्थन हासिल करने के लिए और दुनिया की सहानुभूति बटोरने के लिए अपने ही देश में अपने ही ऊपर कोई बड़ा विस्फोट या हमला करवाता है, और जब इस तरह के हमलों में उसके अपने हजारों लाखों नागरिक मारे जाते हैं तो वो दुनिया को यह बताता है कि उस पर यह हमला उसके दुश्मन देश ने करवाया है और दुश्मन देश पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर भयानक अत्याचार किया जा रहा है। यानी रशिया का आरोप है कि यूक्रेन अपने ही देश के नागरिकों पर डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करके रशिया को बदनाम करना चाहता है ताकि पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ हो जाए और रशिया को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाए। एक जमाने में आतंकवादी संगठनों द्वारा इस तरह के ऑपरेशन चलाए जाते थे, जिसमें इन संगठनों द्वारा अपने ही ठिकानों पर हमला करके यह दिखाने की कोशिश होती थी कि उनके विद्रोह को कुचला जा रहा है और उनके मानव अधिकारों की बात करने वाला कोई नहीं। लेकिन अब यही रणनीति रशिया यूक्रेन पर इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहा है और हमें लगता है कि ये आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है। यूं तो आप रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर हर रोज ही खबरें देखते रहते हैं और कई महीनों से आप ये बात सुन रहे हैं कि परमाणु युद्ध अब शुरू हुआ और अब शुरू हुआ, 1 घंटे में होने वाला है, 2 घंटे में होने वाला है। लेकिन इस बार जो मामला है ये गंभीर है और ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ये डर्टी बॉम्ब की डर्टी पॉलिटिक्स है। रशिया इस ऑपरेशन से कितना चिंतित है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 23 अक्टूबर से लेकर अब तक वहां के रक्षा मंत्री अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की, जर्मनी समेत 14 से ज्यादा देशों के रक्षा मंत्रियों से खुद फोन करके बात कर चुके हैं और उन्हें इस खतरे के बारे में जानकारी दे चुके हैं। और इन देशों में हमारा देश भारत भी शामिल है। 26 अक्टूबर को रशिया के रक्षा मंत्री ने इस मुद्दे पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया और उन्हें डर्टी बॉम्ब के इस खतरे के बारे में पूरी जानकारी दी। बड़ी बात यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे यह कहा कि रशिया और यूक्रेन दोनों देशों को ही युद्ध का समाधान बातचीत के रास्ते निकालना चाहिए और परमाणु हथियारों के विकल्प के बारे में तो उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए। अब दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रशिया के इन आरोपों को भ्रामक और गलत बताया है और कहा है कि अगर इस युद्ध में कोई देश परमाणु या जैविक हथियार इस्तेमाल करेगा तो वो देश यूक्रेन नहीं बल्कि रशिया होगा। यूक्रेन के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने भी रशिया के इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है और अमेरिका की कुछ एजेंसियों ने तो यहां तक कहा है कि रशिया यूक्रेन पर इस तरह के आरोप इसलिए लगा रहा है ताकि यूक्रेन को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय मदद रुक जाए। यानी अगर आप देखेंगे तो यह युद्ध और इस पर हो रही राजनीति असल में इस बॉम्ब की तरह ही बहुत डर्टी यानी गंदी हो चुकी है और हर देश इस युद्ध के जरिए अपने अपने हित साधने में जुटा हुआ है। ये बात पता लगाना अब किसी के लिए भी संभव नहीं है कि ये जो डर्टी बॉम्ब जब फटेगा वहां पर तो ये यूक्रेन की वजह से होगा या रशिया की वजह से होगा। लेकिन आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इस डर्टी बॉम्ब में ऐसा क्या है कि सिर्फ इसकी खबरों ने ही पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आपने भी डर्टी बॉम्ब के बारे में अब तक बहुत सुन लिया होगा, देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, लेकिन किसी ने आपको शायद नहीं बताया होगा कि डर्टी बॉम्ब है क्या और यह क्यों इतना खतरनाक है। पहली बात तो यह है कि असल में इसका असली नाम डर्टी बॉम्ब है ही नहीं। इस बॉम्ब को रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहते हैं क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है और रेडियो एक्टिव मटेरियल से हमारा यहां पर मतलब है यूरेनियम, पोटेशियम, कोबाल्ट और सेजियम जैसे केमिकल्स। ये वो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिनके अंदर से हानिकारक ऊर्जा निकलती है और जब किसी विस्फोटक में इनका इस्तेमाल होता है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। आप इसे इस तरह से समझिए जैसे कोई सामान्य बॉम्ब है जिसमें डायनामाइट या आरडीएक्स के जरिए विस्फोट कराया जाता है, लेकिन सोचिए अगर इसी बॉम्ब में रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल हो तो फिर क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो इस बॉम्ब में
बाकी बॉम्ब्स की तरह ही विस्फोट होगा, लेकिन इस विस्फोट के बाद इस बॉम्ब के अंदर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होंगे वो हवा में घुलना शुरू हो जाएंगे, और जब लोग उस हवा में सांस लेंगे तो उन्हें धीरे धीरे गंभीर बीमारियां होने लगेंगी और फिर धीरे धीरे उनकी मौत हो जाएगी। यानी ये एक स्लो पॉइजन की तरह है, एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे लोगों को मारेगा। धीमे जहर की तरह यह बॉम्ब काम करता है, क्योंकि विस्फोट के दौरान इससे ज्यादा लोग नहीं मरेंगे, इससे ज्यादा मौतें नहीं होती, लेकिन विस्फोट के बाद जब हवा में रेडियो एक्टिव पदार्थ घुल जाते हैं तो वहां रहने वाली एक बहुत बड़ी आबादी को कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियां हो जाती हैं, और लोगों की जो त्वचा है वो गलने लगती है। और ये एक दिन में नहीं होता। अगर इस तरह का कोई विस्फोट आज हो तो इसके कई दशकों तक लोग ऐसी बीमारियों से संघर्ष करते रहेंगे और एक दिन वो पूरा शहर समाप्त हो जाएगा। अमेरिका के एक मशहूर थिंक टैंक द फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स ने एक स्टडी की थी, जिसमें पता चला कि अगर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन इलाके में सिर्फ 9 किलोग्राम कोबाल्ट के केमिकल और 5 किलोग्राम टीएनटी के बॉम्ब से कोई विस्फोट किया जाए तो यह पूरा इलाका कई दशकों के लिए नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और रहने लायक नहीं बचेगा। और इसी वजह से इस बॉम्ब को डर्टी बॉम्ब कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत डर्टी है। हालांकि इस तरह के बॉम्ब परमाणु बॉम्ब से थोड़ा अलग होते हैं। जैसे जब किसी परमाणु बॉम्ब का प्रयोग होता है तो इस दौरान बड़ी तादाद में ऊर्जा और गर्मी पैदा होती है, जिससे लोहा, शीशा और स्टील तक पिघल जाते हैं। और परमाणु बॉम्ब विस्फोट के दौरान लाखों लोगों की जान लेने की क्षमता रखता है और विस्फोट के कई दशकों के बाद भी इसका असर बना रहता है। लेकिन डर्टी बॉम्ब के विस्फोट में ऐसा नहीं होता। यह बॉम्ब विस्फोट के दौरान कम जाने लेता है, कम लोगों को मारता है और इसका असर लंबे समय तक वातावरण में बना रहता है। बड़ी बात यह है कि परमाणु बॉम्ब की तुलना में ऐसे बॉम्ब सस्ते भी होते हैं और इन्हें किसी कार या ट्रक में ले जाकर ब्लास्ट किया जा सकता है, जबकि परमाणु हथियारों को लॉन्च करने के लिए रॉकेट या वॉरशिप की आवश्यकता होती है या फिर हवाई जहाज की आवश्यकता पड़ सकती है। दुनिया में आज तक इन डर्टी बॉम्ब्स का कभी कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वर्ष 1996 में चेचनिया के विद्रोहियों ने रशिया की राजधानी मॉस्को में इसी तरह के बॉम्ब के जरिए धमाका करने की कोशिश की थी, लेकिन तब वहां सुरक्षा एजेंसियों को समय रहते इसकी जानकारी मिल गई और उन्होंने इसे निष्क्रिय कर दिया था। ये तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो इस तरह के जो हथियार और बॉम्ब्स होते हैं वो असल में इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते, बल्कि वो डराने के लिए होते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि परमाणु हथियार दूसरे देशों को हम पर हमला करने से रोकते हैं, इसलिए जो परमाणु हथियार हैं ये असल में शांति के हथियार हैं। यानी परमाणु बम हमला करने के लिए नहीं होता, बल्कि दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए होता है और दूसरे देशों को डराकर रखने के लिए होता है। अंग्रेजी में इसके लिए स्ट्रेटेजिक डेटरेंस शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब